हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक तरीके का हम ये कह सकते हैं, अभी हमने जब बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, तो वहाँ पर हमने कहा था कि जो हमारा डिज़ायर डीएनए है वो हम किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा डीएनए पीस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम केवल उतना रिक्वायर्ड पीस इंट्रोड्यूस करते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हमें वहाँ पर कटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी काट छांट करनी पड़ती है। अब वहाँ पर वेक्टर में भी काट छांट करनी है और हमारे पास जो डीएनए जिसमें से हम निकाल रहे हैं, जिस सेल में से निकाल रहे हैं, उस डीएनए में भी जो है काट छांट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो नाइफ है, जो काट छांट करने का इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पूरा लिखने की बजाय मैंने आरई से डिनोट किया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के अंदर हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं। और चेंजेस कैसे कर रहे हैं? हम अपना रिक्वायर्ड पीस डाल के। ठीक है, तो वहां पर हम मैनिपुलेशन वर्ड लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको जो है बहुत प्रोमिनेंटली एक डेफिनेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक लोकल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। साइंस में जो लैंग्वेज है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपने अगर 12th में जो है 9th 10th में बच्चों के हमेशा मैथ में मार्क्स आ जाते थे, साइंस में मार्क्स कटते थे, तो वहाँ टर्मिनोलॉजी के मार्क्स कटते हैं बच्चों के। ठीक है, तो प्रॉपर एक डेफिनेशन होनी ही चाहिए। ठीक, these are bacterial enzyme that can cut और split at specific site, यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, सपोज दैट ये मेरे पास पूरा डीएनए है, तो ये जो रिक्वायर्ड ये सपोज दैट ये वाला पीस रिक्वायर्ड है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं और हमें जो है वहाँ पर जो है पीस ऑफ डीएनए, जैसे फिर इसे कट करके और ये पीस हमको मिल जाता है। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं वो ऐसा कहीं ये वो एंजाइम्स हैं जो कि हम एंजाइम इंजीनियरिंग के अंदर ही पढ़ेंगे, और ये एंजाइम्स जो हैं वो माइक्रोबियल एंजाइम ही हैं। माइक्रोबियल एंजाइम मतलब कि ये कहीं ना कहीं माइक्रोब से ही रिसीव किए गए हैं। ठीक है, इनकी फर्स्ट डिस्कवरी जो थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ई कोलाई। ई कोलाई मतलब कि इस्टीरिया कोलाई। इस्टीरिया कोलाई के अंदर ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया। ठीक है, यानी बैक्टीरिया, अब देखिए क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, प्लाज्मिड पढ़ा था, कॉस्मिड पढ़ा था, और जो है हमने कई तरह के आर्टिफिशियल्स भी पढ़े थे। यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो हमने कहाँ से रिसीव किए हैं? माइक्रोब से रिसीव किए हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये भी हम किससे रिसीव कर रहे हैं? ये भी हम जो है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब से ही रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने कोई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या आरई एंजाइम के बारे में एक दो एग्जांपल देखे हो, तो उसका एग्जांपल्स होते हैं जैसे इको आर आई है ना, बाम एच आई है ना, इस तरीके के बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे। अभी हम पूरे नाम पढ़ेंगे उसकी, लेकिन हम जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है ये क्यों होती है ये हम देख लेते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है, देखिए केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर्स को जो है कह सकते हैं वैधता दी गई है। स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर को अप्रूव किया जाता है। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज दैट जैसे इको आर आई है। इको आर आई एक तरीके का क्या है? आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में जो फर्स्ट लेटर होता है ये इटैलिक्स में होता है। इटैलिक्स मतलब टेढ़ा। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इटैलिक्स मतलब होता है उसको इटैलिक्स करना, मतलब उसको टिल्टेड कर देना, इस तरीके से उसको ऐसे कर देना है ना, उसको टेढ़ा कर देना। एक सीधा आप ऐसे लिखोगे ई, और अगर आप टेढ़ा लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है फर्स्ट लेटर को, और फर्स्ट लेटर उसके जीनस को बताता है जिस सोर्स से वो रिसीव हुआ है। ठीक है, जैसे इस्टीरिया कोलाई, इस्टीरिया क्या है? उसका जीनस है, तो ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जीनस को। सेकंड और थर्ड लेटर CO को, जो सेकंड और थर्ड लेटर जो है
वो आपको किससे, वो आपका बताता है स्पीसीज के नेम को, वो आपको किसको बताता है, स्पीसीज के नेम को, ठीक है। और जो फोर्थ लेटर होता है, ये जो फोर्थ लेटर होता है ये बताता है आपके स्ट्रेन के नेम को, ठीक है, स्ट्रेन के नेम को, ठीक है। अब यहां पर जो लास्ट है एक और जो लास्ट में एक रोमन न्यूमरल होता है, जो लास्टली द रोमन न्यूमरल इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, यानी कि आपको रोमन न्यूमरल जो होगा वो बताएगा कि इसकी डिस्कवरी फर्स्ट, मतलब ई कोलाई में फर्स्ट एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया, ई कोलाई में सेकंड एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया, यानी कि उसका कौन सा, उसका डिस्कवरी नंबर कौन सा है, उसका रैंक कौन सा है जो वो डिस्कवर किया गया, फर्स्ट रैंक पे वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। अगर फर्स्ट किया गया तो वहां पर आप रोमन न्यूमरल में 1 लिख देंगे, सेकंड किया गया तो सेकंड, थर्ड किया गया तो थर्ड, इस तरीके से जो है आपको रोमन न्यूमरल जो है वो लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर आपका जीनस, सेकंड और थर्ड स्पीसीज, फोर्थ लेटर स्ट्रेन, एंड उसके बाद लास्टली जो है वो आपको डिस्कवरी की जो है नंबर बताएगा, ठीक है। जैसे आपका एस्चीरिया कोलाई, और यहाँ पर आर जो है RY13 स्ट्रेन से ये रिसीव किया गया है, और फर्स्ट ये फर्स्ट एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मैंने और जरा डिफाइन किया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट एज ए बायोकेमिकल नाइफ। बायोकेमिकल नाइफ क्यों बोला गया है इनको, बायोकेमिकल नाइफ इसलिए बोला गया है बेटा क्योंकि ये एक तरीके के बायोलॉजिकल सोर्स से रिसीव किए गए हैं और कहीं ना कहीं इनका कोई केमिकल स्ट्रक्चर भी होगा, तो यहाँ पर बायोकेमिकल्स बोला गया है। और इसके अलावा ये नाइफ्स हैं, नाइफ्स मतलब ये कटिंग करते हैं, ठीक है। इट्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए के अंदर किसका अरेंजमेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये 12th तक अगर आपने पढ़ा हो, और अगर नहीं भी पढ़ा हो, कुछ मैथ्स के स्टूडेंट भी होंगे फार्मेसी में, तो वहां पर उनको जो है ये पता होना, ये मैं बता देती हूँ कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं, और वहां पर फिर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पे कट करता है, ठीक है, एंड मेक कट ऑन प्लाज्मिड एंड डिजायर्ड डीएनए। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक तरीके का आपका क्लोनिंग वेक्टर है, और यहाँ पर आपका जो डिजायर्ड डीएनए है जो कि आपने किसी सेल से रिसीव किया है, किसी दूसरी चीज से रिसीव किया है, वो जो चीज होगी, ठीक है। द टारगेट साइट फ्रॉम कटिंग, यहाँ पर डबल टी ये ढंग से कर दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द टारगेट साइट फॉर कटिंग में वेरी फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम्स, मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर सपोज दैट कि ये जो इको RI है ये आपके डीएनए के सपोज दैट ये ATCG इस सीक्वेंस पे कट करता है सपोज दैट, तो आपका जो बाम HI है, बाम HI जो है या बाम फर्स्ट जो है वो भी आपका ATCG का साइट पे ही कट करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हर किसी एंजाइम की साइट्स अलग अलग होती हैं और उसी हिसाब से वो कट करता है और उसी हिसाब से वो पीस जनरेट करता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो टाइप होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जनरली जो टाइप हैं वो 4 तरह के हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ये यहाँ पर टाइप ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जगह कम पड़ रही थी तो ऐसे कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टाइप हैं कि आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप सेकंड S, ठीक है। यहाँ पर कई बुक्स में आपको 3 टाइप के भी मिलेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो टाइप 4 है जिसे टाइप सेकंड S, यानी कि जो टाइप 4 है उसको टाइप सेकंड S लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये टाइप सेकंड का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है या उसी का ये सब टाइप है, ठीक है। तो वहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि कई बुक्स में तो मैडम ने बता दिया कि ये तो आपके 4 टाइप की बता रहे हो और जो है कई बुक्स में 3 टाइप के लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हो सकता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कई बुक्स आपके टाइप 4 यानी कि जो टाइप 4th टाइप जो इसको मैंने सेकंड S लिखा है उसको नहीं मानती, उसको वो टाइप सेकंड में ही जो है डालती हैं। तो अगर आपको टाइप सेकंड S यानी जो टाइप 4 जो मैं बताऊंगी वो लिखना हो तो लिखिएगा, अगर नहीं लिखना है तो भी वो कोई गलत नहीं है, और अगर लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो हाई लेवल की बुक्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब टाइप 1 अपन देख लें, इनके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं यानी कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 हमेशा देखिए, हमने क्या कहा है कि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करेगा। इसको अगर आप समझ लें तो आप ये समझिए कि एक मोतियों की माला है, ठीक है, मोतियों की गोल माला है। अब सपोज उसमें जैसे उसमें 26
जो है मोती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे 26 मोती अरेंज्ड है और हर मोती एक न्यूक्लियोटाइड को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हर एंजाइम जो होगा वो स्पेसिफिक जगह पर ही जाके कट करेगा। कोई हो सकता है कि वो जो है, कोई हो सकता है कि जैसे ए बी सी डी ई एफ, कोई हो सकता है कि सी और ई के बीच में कट करे, कोई हो सकता है कि क्यू और जेड के बीच में जाके कट करे। तो डिपेंड करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप पे, ठीक है। तो वहां पर आप जो है कहीं से कहीं तक भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर टाइप 1 जो है, टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 के कुछ फीचर्स हैं, इट कैन क्लीव अप टू 1000 बेस पेयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। देखिए, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक पर्टिकुलर जगह होती है, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, जहां पर जाके वो पहचान जाता है कि भाई मुझे अब यहाँ पर जो है इस साइट पर कट करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक क्वालिटी होती है कि वो रिकॉग्निशन साइट से, जहां वो पहचान रहा है, उससे कुछ आगे के बेस पेयर तक कट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छिक छिक ऐसा बिल्कुल कट लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि वो जैसे ये पीस ऑफ डीएनए था जिसे वो कट करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे आगे के कुछ बेस पेयर लेते हुए कट करता है और सेम ऐसा ही वो आगे के बेस पेयर यहां से भी लेते हुए कट करेगा। मतलब दोनों साइड के कुछ बेस पेयर एक्स्ट्रा लेते हुए वो कट करेगा, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा क्या है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका कुछ एक्स्ट्रा बेस पेयर्स को लेने से वहां पर ओरी को सेव किया जाता है, और ताकि डीएनए रेप्लिकेशन अच्छा हो जाए। वो अलग फैक्टर्स है, वो हालांकि आप लोगों को इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि वो जो रिकॉग्निशन साइट है, जहां वो पहचान रहा है कि भाई मेरी जगह आ गई है, अब मुझे अपनी कैंची चलानी है, तो वो रिकॉग्निशन साइट से कुछ बेस पेयर दूरी पे ही चलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1000 बेस पेयर बता रही हैं कभी मैडम, कभी 200 बेस पेयर दूर बता रही हैं, बल्कि कट तो उसको वहीं करना था, लेकिन वहां पर ओरी को सेव करने के लिए वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनका तरीका है ये, ठीक है। ओरी क्या है, अब लगे हाथ तो ओरी भी बता देते हैं। ओरी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से ही रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होगी। ये वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको पढ़ के अब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की अपनी एक अलग भाषा होती है, ठीक। तो हम टाइप 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप 1, इट कैन क्लीव अप टू 1000 बेस पेयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। ये 1000 बेस पेयर से जो है उससे पहले ही कट कर देता है ए सिंगल एंजाइम विथ 3 सब यूनिट्स, ठीक है। एक्चुअली जो टाइप 1 है उसमें 3 तरीके के सब यूनिट्स एंजाइम्स होते हैं, मतलब 3 एंजाइम्स का ग्रुप होता है ये, ठीक है। यानी कि जो टाइप 1 है उसमें कोई भी जो एग्जाम्पल होंगे उनमें 3 एंजाइम्स का मिक्सचर होगा, ठीक है। और वो 3 एंजाइम्स क्या करेंगे, कुछ उनमें से एक सब यूनिट जो होगी रिकॉग्निशन करेगी, यानी कि साइट का पता लगाएगी, एक जो है कट करने में हेल्प करेगी, और एक होता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जरूरी है ओरी के लिए, ठीक है। मिथाइलेशन क्या होता है, अगर आपने क्लास 12th में बायोलॉजी, क्लास 11th में बायोलॉजी में, यहाँ सॉरी क्लास 12th में 6th चैप्टर में डीएनए के रेप्लिकेशन में ये पढ़ा होगा, वहां पर एक्चुअली मिथाइलेशन ऐड किया जाता है। मिथाइलेशन मतलब कि जहां पर जो है अमीनो एसिड्स बनने हैं, वहां पर आपके मिथाइल ग्रुप समझते हैं आप, मिथाइल ग्रुप ये होता है CH3, ठीक है। मिथाइल ग्रुप की कैपिंग की जाती है, तो वो मिथाइलेशन जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां पर अदरवाइज एंजाइम क्या होता है, जो डीएनए क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो मिथाइलेशन की टोपी पहनाई जाती है, यानी कि जबरदस्त, जैसे ये पीस है, ठीक है, ये कट कर दिया, लेकिन अब उसमें आगे क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं, और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो जिससे क्या होता है, डीएनए प्रोटेक्ट हो जाता है। अब वो डिग्रेड नहीं होता, क्यों, क्योंकि डीएनए बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, और डीएनए से भी जल्दी डिग्रेड होता है आरएनए, ठीक है। तो ये कुछ टेंडेंसीज है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसके अंदर 3 सब यूनिट्स है, और यहाँ पर ये करीबन 1000 बेस पेयर पहले पहचान लेता है, और इसमें कुछ क्लीवेज, रिकॉग्निशन और मिथाइलेशन का काम होता है। ये तीनों काम सभी में ही होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। भाई साइट को पहचानना तो पड़ेगा ही सही,
रिकॉग्निशन, साइड पे कट भी करना पड़ेगा क्लीवेज, साइड पे मिथाइलेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि उसको बचाना है, क्योंकि जो पीस ऑफ डीएनए कट हो गया है, ये जैसे सपोजिट ये डीएनए का पीस कट होके आ गया है, अब इसको अगर ये कट रहा और उस जगह जहां पर कट है, और अगर आपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ी देर कर दी तो डिग्रेड हो जाएगा, गई आपकी भैंस पानी में, मतलब सारी मेहनत पानी में, सॉरी, है ना। तो वहां पर क्या किया जाता है, मिथाइलेशन की कोटिंग करा दी जाती है। ये मैंने रेड इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं, इस तरीके से मिथाइल ग्रुप जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तीनों ही काम रिकॉग्निशन, क्लीवेज, मिथाइलेशन, ठीक है, ठीक, एमआरसी, ठीक, जो है एमआरसी भी बोल सकते हैं उसको, ये तीनों काम सभी एंजाइम्स में होंगे। अब टाइप 2 जो है ये 2 डिफरेंट एंजाइम्स टू क्लीव, इसके अंदर 2 डिफरेंट एंजाइम्स का ग्रुप होता है, टू क्लीव, टू मॉडिफाई और टू रिकॉग्निशन, ठीक है। वही मॉडिफाई मतलब वही मिथाइलेशन है, ठीक है। मॉडिफाई मतलब आप परेशान मत होइएगा, इट्स अ मीनिंग दैट मिथाइलेशन, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, समझ में आ गया आपको। बिल्कुल आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सब आप पूछिएगा, मैं शांति से जवाब दूंगी, ठीक है। कि कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कर दो, वैसा बता दो, वैसा वो वाला टॉपिक, मैं सारे टॉपिक यहाँ पढ़ाऊंगी और आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगी। तो आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो है ये वीडियो चाहिए कि जो है सिलेबस पता नहीं मैडम ने शुरू तो किया है, एंड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं करूँगी। मेरी आदत नहीं है कि किसी चीज़ को शुरू करके और जो है बीच में बच्चों को धोखा देके और ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने सिलेबस स्टार्ट किया है तो वो एंड होगा। सो यू डोंट वरी एट ऑल, बस आप ढंग से पढ़ते रहिए और कंसेप्चुअल पढ़िए। रट्टाफिकेशन करने में कुछ नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, आपका नॉलेज ही अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप 3, ए सिंगल एंजाइम विथ 2 सब यूनिट। अब इसमें कितनी है, 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है, इसकी 2 सब यूनिट्स होंगी, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन, क्लीवेज, है ना। और इसमें देखो जो क्लीवेज साइट है इस अप टू 24 to 26 बेस पेयर फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, और 24 से 26 बेस पेयर जो है उससे दूरी पर ये रिकॉग्निशन साइट से कट करता है। हर किसी का अपना टाइप है। अब टाइप 4 कह दीजिए, टाइप सेकेंड एस कह दीजिए, इसमें भी 2 डिफरेंट एंजाइम है। क्लीवेज इज अप टू 20 बेस पेयर, इसमें जो क्लीवेज होता है वो करीबन 20 बेस पेयर। ये वाला इसका जो है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसका डाटा मुझे नहीं मिल पाया था, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। और मैं कुछ बुक्स अलग बता रही थी, कुछ बुक्स नहीं बता रही थी, तो मैंने उसको नहीं इंक्लूड करना जरूरी समझा, ठीक है। गलत चीज बताने से कोई मतलब नहीं। क्लीवेज साइट इज अप टू 20 बेस पेयर, ये जो है 20 बेस पेयर पर क्लीव करेगा फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। बस यहाँ पर जो आपका रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 4 इट्स अ सेकंड एस। आप चाहें तो ये इंक्लूड करें क्योंकि हो सकता है कि आपके टीचर ये नहीं बताएं, तो इसमें बिल्कुल जो है घबराने की बात नहीं है, आप टीचर से बात कर लीजिएगा और नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ मैं आपको चार्ट बताऊंगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे जो है कहाँ से कट करते हैं एंड कैसे कैसे वहाँ पर जो है एंड डेवलप होते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, उनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बच्चे ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टिकी एंड बनते हैं, ब्लंट एंड बढ़ते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं, ब्लंट एंड बढ़ते हैं, तो बच्चे कहते हैं तौबा ये कौन सा एंड बन गए, ठीक है। तो अब भी जस्ट हम इसको डिस्कस करते हैं और तब जाके उसके बाद ही फिर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खत्म होगा, ठीक है। तो बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के और दूसरे टाइप्स के बारे में जिसमें वो कहाँ से कट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एंजाइम्स लिए हैं और वो किस तरीके से कटिंग करते हैं वो यहाँ पर जो है समझाने की मैंने कोशिश की। चलिए आज आइए समझते हैं हम इसको। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं एंजाइम, उसमें मैंने सोर्स को भी इंक्लूड किया है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस और यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो एंजाइम है EcoRI, मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको समझा दिया है। फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा, आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, देन स्पीसीज, देन स्ट्रेन और देन उसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। ई कोलाई, ये इसका सोर्स क्या है, इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। इस्चीरिया कोलाई के अंदर अब यहाँ पर ये किस तरीके के सीक्वेंस को पहचानता है, देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे GAATTC, अब CTTAAG। एक तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो DNA में होती है पैलिंड्रोमिक साइट्स,
पैलिएंड्रोमिक साइट्स। ये क्या बला है? ये कोई बला नहीं है बेटा, ये डीएनए की वो जगह है जिसमें डीएनए उल्टा सीधा एक जैसा होता है। कैसे? जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक डीएनए के स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है 5' to 3', 5' to 3', और एक होता है 5' to 3' और एक होता है 3' to 5'। ठीक है, अगर सपोज दैट कि ये जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक है आपका 5' to 3' और एक है आपका 3' to 5'। ठीक है, अब इसकी कुछ ऐसी जगह है जिस पे आप चाहे उसको ऐसा पढ़े चाहे ऐसा पढ़े, यानी कि उल्टा सीधा। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह, एक मिनट, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पैलिंड्रोमिक साइट्स। पैलिंड्रोमिक साइट्स क्या होती हैं? जिसमें डीएनए उल्टा और सीधा एक जैसा होता है। यानी कि सपोज दैट जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 आपके वो लिए हैं, 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, एक का डायरेक्शन 5' to 3' है और एक का 3' to 5' है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे डीएनए में ऐसी बहुत सारी साइट्स होंगी जहां पर पर्टिकुलर प्लेस पे वहां पर डीएनए का सीक्वेंस, चाहे आप यहां से पढ़ें यहां तक और चाहे यहां से पढ़ें यहां तक। जैसे मैं इसको एक ये जैसे ये एक रेड, इस ये ब्लैक है, मैं दूसरे ब्लैक से भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, ये देखिए, हाँ देखिए, अब यहाँ पर ये जो साइट है दिख रहा है आपको ब्लैक, अब यहाँ पर ये, हाँ, अब यहाँ पर ये जो साइट है, ये साइट क्या होगा, आप यहाँ से पढ़ेंगे तो भी सीक्वेंस सेम होगा और यहां से पढ़ेंगे तो भी सीक्वेंस सेम होगा। तो उन साइट्स को क्या हम बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब कि अगर आप उन डीएनए की उन साइट्स पे यहां से रीडिंग करें, जैसे ATCCGC, ठीक है, अब अगर आप यहां से रीडिंग करें तो रीडिंग क्या होगी? CGCCTA, ठीक है, यानी कि उल्टा और सीधा। यानी कि अगर आप रीडिंग आप यहां से करें और रीडिंग चाहे आप यहां से करें तो आपको डीएनए का सीक्वेंस क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इस तरह की साइट्स को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक साइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जनरली जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो आपकी पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट करते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी पसंदीदा जगह कौन सी है? पैलिंड्रोमिक साइट्स। पैलिंड्रोमिक साइट समझ में आ गया। डीएनए उल्टा सीधा क्या है? सेम है, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, कई बार आप वो खेलते हो ना जो है पहेली कि पहचानो 3 अक्षरों का नाम उल्टा सीधा एक समान, जिसका एक मुझे अच्छी तरह याद है, हम बचपन में खेलते थे, डालडा। आजकल तो घी और तेल यूज करते हैं, हम लोग के टाइम पर डालडा बहुत यूज करते थे घरों में, तो डालडा बोलते थे, डालडा। ठीक है, अब यहाँ पर और डालडा, इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा, इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है कि जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये रिकॉग्निशन साइट्स पैलिंड्रोमिक साइट्स को जज करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस्चीरिया कोलाई जो है वो जैसे GAATTC, अब इसको आप पढ़ो उल्टा, GAATTC, इधर से पढ़ा चाहे इधर से पढ़ा सेम था। यानी कि ई कोलाई जो है पैलिंड्रोमिक साइट पे गया और वहां पर उसने जी यानी गुआसिन पे कट किया। ठीक है, ये 5' वाले एंड पे भी कट किया और इधर पे कट किया, तो इनसे क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? देखिए इस साइड पे यहां पर क्या क्या होगा? AATTC इतना पार्ट जनरेट हुआ और इधर यहाँ पर T से आगे जो भी सीक्वेंस रहा होगा वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें तो यहाँ पर ये सीक्वेंस पे कि यानी कि ये कौन से सीक्वेंस पे कट करता है, तो जनरली ये TATTC वाले सीक्वेंस को जज करता है, वहां से कट कर लेगा। सेम उसी तरीके से भाई अगर आपको एक लाइन याद हो ना तो फिर आप उल्टा उसको वैसा का वैसा ले देना, क्योंकि हमें मालूम है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे कट किया तो यहाँ बना G, फिर ये क्या बन गया? CTTAA। ठीक है, ऐसे ही बाम एचआई क्या है? बैसिलस एमाइलोकी फैसियंस। बैसिलस एमाइलोक बोला जाता है इसको, फैसियंस। ठीक है, अब देखिए इसका कटिंग सीक्वेंस क्या है? GGATCC। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए उल्टा, CCTAGG, कट कर दीजिए। ठीक है, कट कर दिया आपने, तो यहां पर क्या बन जाएगा? G, और यहां पर क्या बन जाएगा? CCTAG। ठीक है,
और यहाँ पर इधर से आपका क्या बना, इधर से आपका ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर से CCTAG और यहाँ पर ये वाला हो गया आपका G, ठीक है, ये हो गया आपका G, ठीक। और उधर यहाँ पर कितना हो गया G और ये GATCC, ठीक है, समझ में आ गया। HAE हाई थर्ड, ठीक है, ये है आपका हेमोफिलस एजिप्टियस। हेमोफिलस एजिप्टियस में GGCC ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट कर दिया इसने, ठीक, CC और GC, इसमें मिला ये आपको CC और GG मिलेगा, सॉरी, हाँ GG, ठीक है, CC और GG और सेम ऐसे ही GGCC, ठीक है। ऐसे ही आपका हिंड थर्ड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर आपका AA GC TT, ठीक है, TT CG AA, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका एडेनिन वाली साइड से कट हो गया, तो यहाँ पर कितना मिला आपको, ये आपका एडेनिन बचा, ये यहाँ का एडेनिन यहाँ बचा, ठीक है, और ये कितना बचा AGCTT AGCTT, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा A, ये आपका A, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा TTCGA TTCGA, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने 5th एग्जाम्पल लिया है, नॉट 1 नोकार्डिया ओटाइटिस। नोकार्डिया ओटाइटिस में यहाँ पर ये देखिए GC GG CC GC, ठीक है, और यहाँ पर इसको आप देखिए पढ़िए उल्टा, ठीक, CG CG CC GG CG, ठीक है, यहाँ पर ये CG पे कट करता है, ठीक है, तो उससे आपके ये जो है आपके प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक और चीज हमें समझनी, पैलिंड्रोमिक साइट तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हमको रिकॉग्निशन साइट क्लीवेज पैटर्न पे एक और चीज समझनी है, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। वो अभी हम यहाँ पर के इसके थ्रू ही मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा और तो उसके साथ मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसमें हमने मैक्सिमम चीज़ पढ़ ली है। बस यहाँ पर हमें 2 इम्पॉर्टेंट बातें पढ़नी है, रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज पैटर्न, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट वो जगह है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है, और कट कौन सी जगह करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है, उल्टा सीधा एक जैसा, यही हमने बात की थी, तो हम इसको लिख लेते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट इज अ साइट वेयर DNA इज कट बाय restriction endonuclease enzymes. Each recognition sequence has the palindromic sequence on both strands same, यानी कि वो जो है दोनों साइड्स पे जो है सेम होता है जनरली, या हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज में जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लीवेज पैटर्न की। क्लीवेज पैटर्न क्या होता है, अब the cut DNA fragment by restriction endonuclease may generate 2 end, sticky end, blunt end। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है sticky end और blunt end के बारे में। देखिए यहाँ पर अब आप 2 चीज़ें कंपेयर करिए, बाम HI एक ये वाला सीक्वेंस जो है कंपेयर करिए, एक ये वाला सीक्वेंस कंपेयर करिए। यहाँ पर जो कट हुआ है इससे अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ये पूरा ये है ये, ठीक है, तो यहां पर कट होने के बाद ये कैसे, ये कट ये ऐसा हुआ, ठीक है। अगर मैं GC इस तरह से ऐसे इसको एक स्ट्रेट लाइन में दिखूं तो यहां पर ये जो बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसा ही बना, ठीक है। यहां पर इस तरीके के एंड इन्हें हम बोलते हैं ब्लंट एंड। क्यों बोलते हैं अभी अपन बात करेंगे। अब इसको बनाइए, इसको अगर आप बनाना चाहें इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक है, किसी को भी आप बना के देख सकते हैं। तो मैं आपको इसको बना के दिखाना चाहूँगी कि जैसे ये वाला है आपका, इसको मैंने ऐसा लंबा बना दिया, इसको भी मैंने ऐसा लंबा बना दिया। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ एक जगह कट है, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक ऐसा, ठीक है, और ये यहाँ पर एक ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतने हिस्से का इतने, देखिए कि यहां पर ये जो कट हुआ है और ये जो कट हुआ है ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, एक जैसे है। थोड़ा सा इसको धीरता से समझिएगा, एकदम से हौच पौच मत हो जाइए कि नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। 1 मिनट समझिए इसको कि यहां पर ये जो कट हो रहा है और ये जो कट हो रहा है इसके साथ
ये इतना बड़ा कट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो कट है इसको ये इस तरीके का कट रहेगा। एक मिनट, ये ठीक है, यानी कि ये इसको मैं पूरा कैसे रिप्रेजेंट करूं, इस पूरे को, ये पूरा पैटर्न चल रहा है, ये पर चल रहा है आपका GATCC, लेकिन यहां पर ये गायब हो गया है, ठीक है। तो मैंने इसको, ये वाली जगह क्या हो गई, खाली हो गई, ये वाली जगह क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर देखिए CCTAG, और यहां पर ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक, समझ में आ रही है आपको कि ये इतनी जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये यहां से ये कट हो गया, यहां से ये कट हो गया, यहां पर ये रहता तो ये इसको आप पूरा बनाते, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये जगह खाली हो गई, ठीक है। तो ये यहां पर ये वाला पैटर्न किसके साथ चला गया, दूसरे पार्ट के साथ चला गया, ये वाला दूसरे पार्ट के साथ चला गया। तो जब इस तरीके का कट होता है कि जब आपका कोई सीक्वेंस खाली रह जाता है, तो इस तरीके से जो एंड डेवलप होते हैं वो आपके डेवलप होते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब कि वहां पर ऐसे समझिए, ये देखिए, ये जैसे ये दोनों आपके दोनों स्ट्रैंड थे, ये जैसे ये पूरा स्ट्रैंड था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये कट हुआ वैसे ये देखिए मेरी उंगली, ये यहां पर ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई ये जगह खाली। अब यहां पर सेम ऐसा ही यहां भी हुआ, इस नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ कि यहां पर ये जो था ये कट खाली रह गया, इतनी जगह खाली रह गई। अब क्या होगा कि जब ऐसे ही कोई दूसरा एंड आएगा खाली जगह वाला, और यहां पर जब वो इसे मैं उसके साथ जोड़ूंगी तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो जगह खाली थी, यहां पर ये स्ट्रैंड पे ये जगह खाली थी, इसके पास जगह थी, इसके पास न्यूक्लियोटाइड थे, इसके पास न्यूक्लियोटाइड थे, लेकिन यहाँ का न्यूक्लियोटाइड चला गया तो ये जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा ही कोई इस तरीके का मैं लेके आऊंगी तो वो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब कि इफ द एंड विच हैज वन ब्लैंक साइड बोल सकते हो आप इसको, कि अगर जो है वहां पर कोई ऐसी जगह डेवलप हो गई है कि जिससे आपकी साइड क्या हो गई है, ब्लैंक हो गई है, तो वो स्टिकी एंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके स्टिकी एंड कहलाते हैं। और RDNA टेक्नोलॉजी में दे हैव वन फ्री साइट बिकॉज that site nucleotide is cut by restriction endonuclease enzyme, ठीक है। लेकिन जो ब्लंट एंड है वो ब्लंट एंड कैसे बने, ये पूरा पैटर्न एक साथ आया है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये पूरा, अगर मैं इन दोनों को मिला के एक ही स्ट्रैंड से बताऊं, हो सकता है कि आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये जैसे ये इसका ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला आपको समझ में आया, इसका जो प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि ये आपका यहां पर ये वाला खाली रह गया, और ये यहां पर ये वाला आपका ये वाला आपका खाली रह गया, और ये वाला आपका खाली रह गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके स्टिकी एंड्स हो गए। अब यहाँ के पैटर्न पे देखिए, यहाँ के पैटर्न पे आपको जो जनरेट हो रहा है वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है, सीधे सीधे उसने काटा है, ठीक है, काटा इसने यहाँ भी सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पर जो एंड जनरेट हो रहे हैं वो इस तरीके के जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो एंड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ब्लंट एंड होते हैं। और ब्लंट एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो जनरेट करता है, कई बार जनरेट करते हैं, लेकिन उनका RDNA टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो अटैचमेंट के लिए प्रॉपर जगह नहीं दे पाते, ठीक है। तो ब्लंट एंड दे डू नॉट हैव वन फ्री साइड, दे डू नॉट हैव वन फ्री न्यूक्लियोटाइड, ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड साइट, यहां पर फ्री न्यूक्लियोटाइड साइट लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया है कि ये जगह खाली हो गई, इस स्ट्रैंड के साथ
यानी कि अगर मैं ये देखो इसको अगर मैं पूरा ये स्ट्रैंड बनाऊं तो ये इस पूरे को मैं एक स्ट्रैंड पे बनाना चाह रही हूँ। अगर ये दिक्कत हो रही है तो देखो यहाँ पर इस पूरे को मैं इस स्ट्रैंड पे बनाना चाह रही हूँ, तो देखो कैसे बनेगा ये ऐसा और ये नीचे चला और ये ऐसा देख लीजिए आप, ऐसा ही जनरेट हो रहा है। ठीक है कि यहाँ की जगह खाली हो गई, ये जगह जो जी वाली थी वो खाली हो गई, यहाँ की जी वाली जगह खाली हो गई, ये जी वाली जगह खाली हो गई, ये जी वाली जगह खाली हो गई। ठीक है, तो ये जो एंड जनरेट हुए हैं, अब मेरे ख्याल से शायद आपको ज़्यादा से समझ में आएगा कि ये जगह खाली हो गई। ये देखो ये जगह ऐसे करके करते हैं, देखो तो देखो ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं तो ये तो सीधे सीधे दो, ये तो ये एक पीस ये जनरेट हो गया, एक पीस ये जनरेट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लंट एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लंट एंड जो होते हैं उनकी कह सकते हैं वैल्यू नहीं होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो आपके स्टिकी एंड्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए लाइगेज की। तब तक थैंक यू, बाय। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर बताइए। थैंक यू।